प्यारे बच्चों, शुभ शुभम। ऑनलाइन शिक्षण हिंदी भाषा माध्यमिक कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज सूरदास के अंतिम पद का हम अध्ययन करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ाए। हरि का अर्थ श्री कृष्ण, पढ़ी का मतलब पढ़ना। प्रस्तुत पद में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाकर राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी समझना, मधुकर, मधुकर श्री कृष्ण को भी कहा गया है, मधुकर भौरा को भी कहा गया है और मधुकर उद्धव को भी कहा जाता है। प्रस्तुत में मधुकर का अर्थ उद्धव से है। गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण उद्धव द्वारा सब समाचार प्राप्त करते हैं, फिर उद्धव को ही संदेश वाहक बनाकर हमें संदेश भेजते हैं। उद्धव को यहाँ मधुकर यानी भौरा कहकर पुकारा गया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। संक्षेप में गोपियां कहना चाहती हैं कि उद्धव की बातों से हम पहले ही समझ गए कि श्री कृष्ण का प्रेम हमारे प्रति पहले जैसा नहीं है। वे मथुरा जाकर बदल गए हैं। यह सब समाचार हमने प्राप्त कर लिया है, इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक यानी एक, होते यानी थे, पढ़ाए पढ़ लिया है। एक तो पहले से श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, पर अब वहां जाकर उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। इसीलिए श्री कृष्ण ने चतुराई के साथ हमारे साथ छल किया है। उनका व्यवहार बदल गया है, इसीलिए उनके मन में हमारे प्रति प्रेम कम हो गया है। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। बढ़ी बुद्धि, बुद्धि का बढ़ना, जोग का अर्थ होता है योग, पठाए का अर्थ भेजा है। गोपियां कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो राजनीति पढ़ी उससे उनकी बुद्धि बढ़ गई। इसी बढ़ी बुद्धि के कारण उन्होंने छल कपट से हमें योग का संदेश भेजा है, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। पर ऐसा कभी नहीं होगा। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के प्रेम के दीवाने हैं, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। भले का अर्थ होता है अच्छे, परहित दूसरों की भलाई। आगे का अर्थ है पहले के, डोलत भागते थे या करते थे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे। वे दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। पहले जमाने के लोग इतने भले होते थे जो परहित में अपना जीवन लगा देते थे। शायद आप भी इतने भले होते जिससे हमें सुख और संतोष होता, पर आप यह योग का संदेश लेकर के हमें दुख पहुंचाने का आपने कार्य किया है। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। फेर यानी फिर से, पाइए पालेंगे, चलत यानी जाते हुए। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के व्यवहार से हमें अब पूर्ण विश्वास है कि हम अपना मन फिर वापस पा लेंगे, क्योंकि हमारा एक मन था
जो श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए अपने साथ ले गए थे। गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के बदले व्यवहार से वे बहुत दुखी हैं। अब उन्हें लगता है कि उन्हें अपना मन वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। ते क्यों का अर्थ है वे क्यों, अनीति यानी अन्याय, आपनु स्वयं, छुड़ाए यानी रोकते थे। वे जो अर्थात श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा अन्याय को रोका है, दूसरों का अन्याय को समाप्त किया है। गोपियां कहना चाहती हैं कि दूसरों को न्याय दिलाने वाले हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाय सताए। राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म, प्रजा यानी जनता, सताए का अर्थ है सताना। अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि राजा का धर्म होता है जो अपनी प्रजा को न सताए। राजा का धर्म जनता की भलाई करना होता है। श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, पर वे गोपियों को दुख दे रहे हैं और उन्होंने योग का संदेश भेजकर अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया है। श्री कृष्ण को अपना राजधर्म निभाना चाहिए और गोकुल आकर प्रजा को दर्शन देना चाहिए, जिससे यहाँ की जनता की विरह वेदना शांत हो सके। इस प्रकार खरी खोटी सुनाकर गोपियों ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। यह सब गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। प्यारे छात्रों, इस तरह सूरदास के भ्रमर गीत के चारों पद पूर्ण हो गए हैं। पुनः अर्थ जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषा माध्यमिक कक्षा को खोलकर देख सकते हैं, जो आपके हित के लिए ही बनाया गया है। फिर भी कोई शंका हो तो लाइक कमेंट्स के साथ ही मेरे WhatsApp से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।